हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए बायोलॉजी के क्वेश्चंस की कंपाइलेशन वीडियो। तो आज हम वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2022 के प्री के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए थे। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हम ऑलरेडी कई बार हम रिपीट कर चुके थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस सेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर नोन एज एल्गी। इनमें से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद हो तो प्लांट को हमने जब डिवाइड किया था, हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक वो हिस्से थे जिनमें हम रूट, स्टेम, लीव्स इनको अलग अलग नहीं दिखा सकते थे, ये पूरे एक जैसे दिखाई देते हैं, और एक वो जिनमें हम अलग अलग देख सकते थे। तो सबसे बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का शैवाल ग्रुप यानी एल्गेई ग्रुप, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ मस्किटो बाइट। इनमें से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। हेपेटाइटिस, मलेरिया, एलिफेंटियासिस और डेंगू। तो आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस नहीं होता, ये वायरस से होता है। अदरवाइज मलेरिया, एलिफेंटियासिस और डेंगू ये सब मच्छर के काटने से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन ह्यूमंस द नेक इज जॉइंड बाय द हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स। मनुष्य में गर्दन और सिर निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं। देखो हमारी बॉडीज में अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बायोलॉजी के स्केलेटन सिस्टम में समझा चुकी हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, आपको मैंने बताया भी था कि आपका जो गर्दन है और जो सिर होता है उसके बीच का जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। तो पाइवोटल जॉइंट वो जॉइंट है जिससे आपका सर और गर्दन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल सोर्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्रोत है, आपको इसके अंदर दे रखा है जिस भी हमें खाने वाली चीज से हमें कौन सा पदार्थ हमको मिलता है। जैसे विटामिन ए हमें मिलता है पपाया से, ये बिल्कुल ठीक है। अगला है आयरन हमको मिलता है स्पिनच से यानी पालक से, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an asexual form of reproduction in plants। इनमें से कौन सा असेक्सुअल फॉर्म यानी अलैंगिक रूप नहीं है प्लांट्स में। तो पॉलिनेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और बर्डिंग। इनमें से पॉलिनेशन जो है, जो आपका पॉलिनेशन है, परागकण जिसमें आपके जाते हैं, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। लैंगिक आप कह सकते हो लैंगिक रूप है वो प्रजनन का, वो अलैंगिक नहीं है। जो आपके असेक्सुअल फॉर्म है उसके अंदर आते हैं आपके फिजन यानी बाइनरी और मल्टीपल, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो यहां पर आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। चिकनगुनिया का जो बीमारी है वो कौन से मच्छर के काटने से फैलती है। तो वो एड्स मस्किटो के काटने से फैलती है। ध्यान रखेंगे, कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज। इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है। लेप्रोसी, मलेरिया, इबोला और रेबीज। इबोला और रेबीज आपके जो फैलते हैं वो फैलते हैं वायरस से। मलेरिया जो फैलता है वो फैलता है प्रोटोजोआ से, जो होने वाला जो इसका जो मेन कॉज है। लेप्रोसी जो फैलता है वो फैलता है बैक्टीरिया से। तो लेप्रोसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनंत's मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट एज ट्रीज रिलीज डैश एट नाइट। जो अनंत की माँ है उन्होंने उसको बोला है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है। ऐसा किस लिए? क्योंकि देखो रात के टाइम पे, जैसे दिन के टाइम पे पेड़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, वो ऑक्सीजन हमको देते हैं, पर रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण रात को नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सफोकेशन की वजह से डेथ हो सकती है। तो इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स CO2 छोड़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें से कौन सा पादप जगत का उप समूह नहीं है। थैलोफाइटा ये प्लांट्स का है, एंजियोस्पर्म्स ये प्लांट्स का किंगडम है, टेरिडोफाइट्स ये प्लांट्स का किंगडम है, हेमिकोडाटा नहीं, ये एनिमल का किंगडम है, एनिमल्स का जो है वो सब ग्रुप है। तो हेमिकोडाटा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला, आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 7 से 7.8
हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रल रहता है और हमारी बॉडी सबसे बेस्ट वर्क करती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 8.2 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जी नहीं, अगर 7 से कम होगा, 5.5 से कम है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव अ वाइड रेंज ऑफ पीएच चेंज। जी नहीं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर आप पीएच चेंज करोगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर आपके माउथ का पीएच, आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो टूथ डिके तब स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दे बिलोंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? सबसे पहला है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक क्या है? एक फ्लैटवर्म है। जितने भी फ्लैटवर्म्स होते हैं वो आपके आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। तो सबसे पहली बात आपको यही बताना था कौन सा गलत है, आपने सबसे पहला ही देख लिया गलत है, तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। प्रॉन्स आर्थ्रोपोड में बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोड में नॉर्मली वो आते हैं जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, तो ये ठीक है। स्टारफिश एकिनोडर्मेटा में ही आता है। एकिनोडर्मेटा में वो होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो स्किनी होती है और बहुत कांटेदार होती है। अगला है साइकन, वो पॉरीफेरा में ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट है breakdown of pyruvate into lactic acid and energy in lack of oxygen takes place in which of the following। lactic acid का नाम देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए वही एसिड है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प आते हैं, अकड़ाहट होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारी बॉडी के मसल सेल्स में ये प्रोसेस होती है। अकॉर्डिंग टू WHO इफ अ पर्सन्स BMI इज बिलो 18.5, अगर किसी भी पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स जो ये बताता है कि वो बॉडी जो भी वो इंसान है वो किस कैटेगरी में आता है, अगर उसका 18.5 से कम है तो उसको हम अंडरवेट करार देंगे, यानी वो अंडरवेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिसीज ड्यूरेशन इज करेक्ट। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। पहली बात तो यह कि एक्यूट बीमारी, एक्यूट डिसीज वो होती है जो कम टाइम के लिए हो, क्रोनिक वो होती है जो लंबे समय के लिए हो। तो ऑब्वियसली बात है दोनों ही गलत है, उल्टे दे रखे हैं, तो नीदर वन नोर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। In humans, the digestion of carbohydrates like starch begins in which of the following parts। हमारे बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे स्टार्च वगैरह है, इनका डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? हमारी बॉडी में हर चीज का डाइजेशन शुरू होता है हमारे माउथ में, यानी बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is not correct regarding the prokaryotic cell? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रोकैरियोटिक सेल के हिसाब से ठीक नहीं है? तो देखिए आपके पास जो दे रखा है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है देयर साइज इज जनरली इन द रेंज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी उनका जो साइज का रेंज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। अगला है दे हैव वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स, ये बिल्कुल सही है, छोटे होते हैं। अगला है कि उनके पास बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ये बिल्कुल गलत है, यानी यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन से बंधे हुए सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, कोशिकांग नहीं होते। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द डैश। आपने अगर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा आपको पता होगा ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है व्हाइट कलर का उसको कॉर्निया बोलते हैं, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर की बड़ी बॉल है वो होती है आपकी मस्कुलर पार्ट जिसको आप बोलते हो आइरिस। तो आइरिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फैट। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो फैट को तोड़ने में मदद करता है? देखो फैट को तोड़ने में 2 ही एंजाइम मदद करते हैं, एक तो बाइल और एक लाइपेज। बाइल लीवर सिक्रेट करता है और लाइपेज पेनक्रियास सिक्रेट करता है, तो इसमें आपको दिख रहा है लाइपेज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा। इनमें से एनेलिडा का कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। एनेलिडा में जो है ना 3 डायमेंशन यानी सिलिंड्रिकल वॉर्म्स आते हैं, जैसे फिलेरिया वॉर्म है, हुक वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, अर्थ वॉर्म। तो अर्थ वॉर्म जो है वो आपका फाइलम एनेलिडा के अंदर आता है। Which of the following rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them? इनमें से कौन सी चट्टान है जिनमें पौधे, जानवर या जो भी अन्य सूक्ष्मजीव कभी रहे होंगे उनके जीवाश्म में पाए जा सकते हैं? देखो ये वहां मिलते हैं जब एक के ऊपर एक परत जमती है, और एक के ऊपर एक परत जमती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। Which of the following is a common type of bryophyta? इनमें से ब्रायोफाइट जिनको हम पादप जगत के उभयचर यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, इनमें से उनका कॉमन टाइप क्या है? तो उनका जो कॉमन टाइप है वो है आपका मर्चेंटिया। तो मर्चेंटिया इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल और विटामिन डज द ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, यानी किस विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूज जाती हैं। वो होता है जब थायराइड ग्लैंड काम नहीं करता, और थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, इनमें से श्वसन के संबंध में कौन सी चीज सही है। सबसे पहला, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम बोलते हैं, तो प्राणायाम की मदद से क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें एयर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम कितनी एयर लेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो रिब्स मूव अप आउटवर्ड्स एंड डाउन, डायफ्रागम मूव्स डाउन, ये जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ होंगी, डायफ्रागम नीचे की तरफ, तभी तो यहाँ पर जगह बनेगी ज्यादा ऑक्सीजन आने की, तभी इनहेलेशन होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। राहुल इज सफरिंग फ्रॉम बेरी विच डेफिशिएंसी इज दिस, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, तो यहाँ विटामिन B1 जो है वो करेक्ट आंसर आपके पास आ गया। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के पेशीय ऊतक होते हैं, जो आपकी मर्जी से काम करते हैं वॉलंटरी, जो मर्जी से नहीं करते इनवॉलंटरी, और जो दिल में पाए जाते हैं कार्डियक, तो ये 3 टाइप की मसल्स होती हैं। वॉलंटरी वाली को स्केलेटल बोलते हैं, इनवॉलंटरी जो मर्जी के बिना काम करती है उनको स्मूथ बोलते हैं, और दिल वाली को बोलते हैं कार्डियक। तो जो सिसमोइड्स हैं वो आपकी मसल नहीं है। डैश फोर्सेस वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड रिमूव्स कॉन्टामिनेंट्स, इनमें से क्या कौन सी प्रोसेस है जिसमें पानी को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, और जो कॉन्टामिनेंट्स है यानी जो पॉल्यूशन करते हैं उनको रोका जाता है, तो ये वो प्रोसेस है जो हमारे फिल्टर में आरओ वगैरह में यूज होता है, तो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, वो इसी का ही नाम है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो करेक्ट आंसर है। प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड एज, जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो जंतु कोशिकाएं से अलग होती हैं, क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के अलावा एक और परत होती है, सबसे बाहर वाली परत, तो वो बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सेल वॉल, तो इसको कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, तो सेल वॉल की वजह से ही मेन डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड का पीएच रेंज क्या है, या पीएच कितना होता है, तो हमारा जो ब्लड है वो हल्का सा बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, 7.4 है, ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। डैश डिसीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम, ये रिपीट हुआ है, कौन सी बीमारियां हैं जो कम अवधि के लिए रहती हैं, अभी आपको बताया था एक्यूट बोलते हैं जो कम अवधि के लिए रहती हैं। एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये पता नहीं हम कितनी बार कर चुके हैं कि समस्थानिक कौन से एलिमेंट, कौन से पदार्थ का समस्थानिक कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो कोबाल्ट का भी 60 वाला आइसोटोप जो है हम वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। इन रूमिनेंट्स यानी जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जैसे कैटल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो कैटल है उनमें कौन सा बैक्टीरिया है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि हम लोग की बॉडी में सेलुलोज हम खाते ही नहीं है, तो हमारी बॉडी में तो डाइजेशन का मतलब नहीं है, पर इनकी बॉडी में ये सेलुलोज खाते हैं, घास में सेलुलोज होता है, तो बैक्टीरिया वो कहाँ प्रेजेंट होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो वो प्रेजेंट होता है र्यूमेन के अंदर, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, और ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट -% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, ये लॉ है, अगर आपको याद हो आपने 2 लॉ पढ़े हैं, 1% लॉ, 10% लॉ। 1% लॉ में ये है कि जितनी भी रोशनी, जितनी भी सनलाइट प्लांट्स पे पड़ रही है वो उसका 1% यूज करेंगे। 10% में ये है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे इन्हीं 2 में से आएगा, लेकिन क्योंकि ग्रीन प्लांट से रिलेटेड है तो कितना लॉ आएगा, 1% लॉ आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन, इनमें से कौन सी एक सपाट अस्थि है, रिस्ट बोन्स, पेल्विक बोन, एंकल बोन और रिब्स, रिब्स जो है वो बिल्कुल सपाट होती हैं, तो रिब्स बोन इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, देखिए 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक फैट में घुलने वाले, वसा में घुलने वाले, और एक पानी में, तो पानी वाले हैं बी और सी, फैट वाले हैं ए डी ई के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी है, तो जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार करा चुकी हूँ, सिलेंट्रेट्स में आता है, तो सिलेंट्रेट में मिलने वाला हाइड्रा एक ऐसा जानवर है। विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर प्लेटीहेल्मिन्थ क्लासिफिकेशन अंडर द एनिमेलिया, इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर आता है, मैंने आपको बताया था प्लेटीहेल्मिन्थ में फ्लैट वॉर्म्स बिल्कुल जो सपाट होते हैं वो आते हैं, तो टेप वॉर्म बिल्कुल सपाट होते हैं, तो वो इसी के अंदर आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। देखो बैलेंसिंग का जब भी काम आएगा, पोस्चर का, बैलेंसिंग का, वो आपका हिंड ब्रेन संभालता है, और हिंड ब्रेन में भी कौन, सेरिबेलम संभालता है। तो सेरिबेलम इज द करेक्ट आंसर। द रिप्रोडक्शन इन यीस्ट हैपेंस बाय द प्रोसेस ऑफ, यीस्ट में जो जनन होता है वो कैसे होता है, बडिंग से होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फंजाई, कवक के कारण कौन सा रोग होता है। देखो ज्यादातर ऐसा होता है फंगस के वजह से स्किन डिसीज होती हैं, तो रिंगवॉर्म जो है वो आपकी स्किन से रिलेटेड ही है, तो रिंगवॉर्म जो है वो इसी से ही होगा। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर, जब हम कुछ खाते हैं तो हमको लगता है हमारा पेट भर गया, तो ये जो सेंसेशन है इससे रिलेटेड एक दिमाग में एरिया होता है, तो वो बताओ कहाँ होता है। देखो पहली चीज तो ये है कि जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया आपका ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइड है, और उन 3 हिस्सों में से केवल एक हिस्सा ऐसा है जिसमें अलग अलग एरिया बने हुए हैं हर चीज से रिलेटेड, वो है आपका फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम, तो आपका जो आंसर आएगा वो फोर ब्रेन आएगा। इसके अलावा सेरिब्रम भी आपका आंसर हो सकता है अगर वो आपको ऑप्शन में दिखेगा तो, क्योंकि फोर ब्रेन और सेरिब्रम एक ही चीज है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, इनमें से कौन सी डिसीज है जो वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाली है। तो आपको बता दूं चिकन पॉक्स जो है वो वायरल डिसीज है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन लंग्स, हम लोग कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग लगभग 4.4% यानी 4.4% CO2 जो है वो एक्सहेल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्टेन प्लांट्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें जो तने होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, हरे होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। They are usually short and may not have branches, ये ज्यादातर छोटे होते हैं, ब्रांचेस भी नहीं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हर्ब्स। जो जड़ी बूटी होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में। तो ये थे आपके CHSL 2022 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा जिन्होंने स्पेशली हमारी क्लासेस ली हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्लासेस में से ही लगे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इनफैक्ट हमारे क्लासेस से ही थे। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की नीड है तो आप हमारा ऑफिसर बैच ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पर इक्वल फोकस है, सभी आपको सब्जेक्ट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, आपके डाउट्स, आपकी सारे प्रैक्टिस सेशंस, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ जीएस में प्रॉब्लम है तो आप हमारे जीएस के बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जो बहुत रीजनेबल प्राइस पर है, 799 के प्राइस पर है। और ऑफिसर बैच वही हमारा 1999 के प्राइस पे है, दैट टू फॉर 9 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।